स्वर नीचे दिए जाते हैं, उनका जो स्थान है अनुदात्त स्वरों का, वो एक तो नीचे या फिर दाहिने हाथ को उनका स्थान है, और इस प्रकार उनको दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो आ रेखे य रेखीणाम, ये सब अनुदात्त हो गए। श्रेष्ठतमा यो, इसमें य जो है यो अनुदात्त हो गया। इस प्रकार जिस अपने वेद संहिता में जिस शब्द के नीचे एक ऐसा स्वर दिया जाता है, जिस शब्द के नीचे स्वर रहता है वो अनुदात्त समझना है, और जिस शब्द को स्वर नहीं दिया होता है वो अनुदात्त समझा जाता है। ये प्राथमिक स्वरूप से है, इसमें प्रचय वगैरह आता है तो वो बाद में उनका विचार होगा, लेकिन ये सामान्यतः ऐसा समझा जाता है। अभी उसके बाद क्या आता है? तो स्वरित स्वर आता है। स्वरित स्वर की व्याख्या क्या है कि उभयवान स्वरितः, उभयवान स्वरितः माने उदात्त और अनुदात्त ये दोनों स्वर मिलकर स्वरित स्वर हो जाता है। ये दो स्वर जब मिलते हैं और कुछ नियम उसको लगते हैं, वो नियम अगर लगते हैं तो स्वरित स्वर हो जाता है। तो अभी कौन से स्वर है? स्वरित स्वर में क्या है कि स्वरित स्वर में आठ भेद हैं, और ये 8 भेद सिर्फ हमें माध्यन्दिन शाखा में दिखाई पड़ते हैं, और ये 8 ही भेद हाथ से दिखाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा की विशेषता यह है कि सब स्वर हाथ से दिखाए जाते हैं। कैसे दिखाए जाते हैं? तो अभी स्वरित स्वर का हम विवेचन आगे करेंगे, लेकिन पहले थोड़े थोड़े हम इसका ये विवेचन करेंगे कि हाथ से स्वर कैसे दिखाए जाते हैं। तो विसर्ग अगर रहता है तो विसर्ग में एक ऐसी रेखा होती है और नीचे और ऊपर विसर्ग का चिन्ह दिया जाता है। तो इसके लिए तर्जनी और करांगुली ये दोनों दिखाने पड़ते हैं। तो कैसे? उदाहरणार्थ दैव्याः विश्वाः सोहाहा अहाहा, ये जब बोलते हैं तो ह के ऊपर जो स्वर आता है उसको स्वरित स्वर कहते हैं, और वो लघु जब स्वर आता है तो उसके ऊपर स्वरित स्वर हो जाने के बाद तर्जनी और करांगुली ये दोनों अंगुली दिखानी है। यह हो गया। बाद में कनिष्ठिका कब दिखानी है? तो दो चिन्ह के बीच में ऐसे जब अर्धगोलाकार चिन्ह जाता है तब कनिष्ठिका दिखानी है। कैसे? तो भूर्भुवाः, तो वहाँ के बाद तो ऐसे ये है और बीच में से ऐसा अर्धगोल निकल गया है, तो उसके उस समय करांगुली से वो दिखाना है। बाद में आता है तर्जनी, एक विसर्ग में दिखानी पड़ती है। तो तर्जनी कब दिखानी है? तो जब दो टिम्ब के बीच में से ऊपर जब अर्धगोल जाता है तब तर्जनी दिखानी है। तो तर्जनी कैसे कि अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः, तो रग्नि ही जब हम कहते हैं, सामान्यतया ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब उदात्त स्वर में विसर्ग आता है तब तर्जनी दिखानी पड़ती है, और जब अनुदात्त स्वर में विसर्ग आता है तब करांगुली दिखानी पड़ती है। ये सामान्यतः है। बाद में गुकार भी यहाँ इस शाखा में अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो इसमें दीर्घ गुकार और ह्रस्व गुकार ऐसे दो गुकार के भेद हैं। तो दीर्घ गुकार कैसे दिखाया जाता है? तो वो पूरी तर्जनी बाहर निकालने के बाद दीर्घ गुकार दिखाया जाता है। तो वो कैसे? तर सग्गुहितासी, सग्गुहितासी में गुकार दीर्घ है, तो वो दीर्घ गुकार तर्जनी से दिखाया जाता है। अभी उसमें दूसरा एक भेद है कि ह्रस्व गुकार। तो ह्रस्व गुकार कैसे दिखाया जाता है कि हाथ की जो तर्जनी है वो ऐसे मोड़कर अंगुष्ठ के मूल को जब लगाई जाती है तब ह्रस्व गुकार दिखाया जाता है। तो वो कैसे? सिग्गुष्यसी, तो वो ह्रस्व गुकार हो गया। बाद में स्वरित स्वर होता है। स्वरित स्वर कैसे दिखाया जाता है? तो अभी हमने बोला कि उदात्त स्वर वो ऊपर और बाएं, अनुदात्त स्वर
नीचे और दाएं और स्वरित स्वर बीच में दिखाया जाता है। श्रेष्ठतमाय कर्मणे, ये जो स्वर सब स्वर होते हैं वो स्वरित स्वर होते हैं। संहिता में शब्द के ऊपर, शब्द के माथे के ऊपर एक ऐसी लंबी रेखा रहती है, वो स्वरित स्वर समझने की रेखा है। तो ये हो गया। बाद में इस शाखा में तिर्यक स्वर दिखाने पड़ते हैं। तिर्यक, न्युब्ज, ऐसे उनके दो प्रकार हैं। तिर्यक स्वर कैसे दिखाते हैं, तो वो नीचे जाकर हाथ को ऐसे करने से तिर्यक स्वर दिखाया जाता है। तो वो कैसे दिखाएंगे, भूर्भुवः स्वर्द्यौरिवो, तो ये तिर्यक हो गया। उसके बाद न्युब्ज स्वर आता है। न्युब्ज स्वर में क्या किया जाता है कि हाथ को मोड़कर पेट के यहाँ लाकर फिर अपने हृदय के बाजू से उसको ऊपर लाना है, तो उसको न्युब्ज स्वर कहते हैं। न्युब्ज स्वर कहाँ दिया जाता है, भूर्भुवः स्वाहा, ऐसा जब बोलते हैं तब वो न्युब्ज स्वर दिया जाता है। तो और बाद में उसको इसमें अक्षर में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ऐसे 3 अक्षर रहते हैं। ह्रस्व अक्षर यानी सबको मालूम है कि ह, भ, भू, जो ह्रस्व मात्रा में रहते हैं तो वो ह्रस्व अक्षर समझे जाते हैं। उसकी मात्रा एक रहती है, एक मात्रा का ह्रस्व अक्षर रहता है, बराबर है। बाद में दीर्घ अक्षर बोलना है। दीर्घ अक्षर में दो मात्राओं का दीर्घ अक्षर रहता है। और बाद में 3 मात्राओं का जो अक्षर रहता है उसको प्लुत कहते हैं। तो प्लुत कैसे बोलना है कि 3 बार यह बोल सकेंगे, इतना उसको लंबा बोलना है। कैसे, विवेशा, ये प्लुत हो गया। या फिर लाजीन, छाचीन, या फिर स्विदा आसी, तो ये जो सब बोले जाते हैं तो उसको प्लुत बोलते हैं। यानी ये दीर्घ से भी दीर्घ हो जाता है तो उसको प्लुत बोला जाता है। बाद में हलंत कुछ जो व्यंजन है वो दिखाने के भी अलग अलग तरीके हैं उसमें। तो अगर हलंत तो दिखाना है तो हलंत तो दिखाने के लिए तर्जनी और अंगुष्ठ इन दोनों के अग्र जो है, अग्र मिलाने से हलंत तो दिखाया जाता है। यानी कैसे, अवदत, अभूखत, असत, ये सब जब हम दिखाते हैं तब ये 2 अंगुली एक दूसरे को मिलानी पड़ती है। फिर उसमें आता है हलंत नो। हलंत नो कैसे बोलना है कि तर्जनी और अंगुष्ठ इन दोनों की जो नखाग्र है वो नखाग्र को मिलाने से हलंत नो दिखाया जाता है। तो हलंत नो कैसे, ते वहन्नो, वहान्नो, दैव्यान्न, ये जब हलंत नो जब अर्धल के अंत में या फिर मंत्र के अंत में आता है तो वो नखाग्र मिलने से हलंत न दिखाया जाता है। बाद में हलंत प आता है। हलंत प कैसे दिखाना है, तो 5 उंगलियां सम्मिलित करके उनको चंबू जैसा, मराठी में उसको चंबू बोलते हैं, चंबू जैसा आकार करने से हलंत प दिखाया जाता है। तो वो कैसे, अनुष्टुप, अनुष्टुप हम जब बोलते हैं तो इस प्रकार बोलना है, हलंत प। बाद में आता है हलंत क, हलंत ट। तो हलंत क और हलंत ट कैसा बोलना है कि भिखक, अवाट, ये जब हम बोलते हैं तो तर्जनी को अंगुष्ठ मूल को लगाना है। अंगुष्ठ मूल को लगाने से हलंत क और हलंत ट दिखाए जाते हैं, माने जाते हैं। बाद में आता है हलंत मो। तो हलंत मो कैसे बोलना है, अभी हलंत मो यानी कैसा कि दैव्यम, ऐसा जब आता है तो जो हलंत मो होता है उसमें मुट्ठी एक सम्मिलित करनी है, मुट्ठी दिखानी है, मुष्टि मात्र। तो इस प्रकार हलंत मो दिखाया जाता है, दैव्यम, इस प्रकार हलंत म दिखाया जाता है। हलंत तो सके। हाँ, और इस शाखा की और एक विशेषता ऐसी है कि इस शाखा में जिस श के बीच में रेशा रहती है उसको हम पोटफोड़ा श ऐसा मराठी में कहता है। तो उस पोटफोड़ा श को यजुर्वेद शाखा में, माध्यन्दिन शाखा में ख बोला जाता है। और यकार जहाँ होता है, य शब्द जहाँ होता है, पदादि जब आता है यानी
पद के शुरुआत में जब यकार आता है तो उसको जकार बोला जाता है, उसको ज ऐसा इस प्रकार का उच्चारण इस शाखा का विशेषता है, इस शाखा की विशेषता है। अन्य किसी शाखा में इस प्रकार की विशेषता नहीं है। इसमें भी अपवाद है, कोई कैसा है कि श भी हो लेकिन अगर वो किसी शब्द के साथ में आया हो या जोड़ शब्द हो तो वो श का श ही रहता है। या फिर य का नियम ऐसा है अपवाद कि यकार से पहले अगर उपसर्ग आता है किसी प्रकार का, प्र, उप, नि, आंग, इस प्रकार के जो उपसर्ग हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं, तो वो उपसर्ग अगर यकार के पहले आते हैं तो वो पदादि होने के बाद भी यकार ही रहता है, वो यकार नहीं होता है। उदाहरणार्थ उपयज्ञम, तो अभी जज्ञम ये पद है, तो जब हम पद बोलते हैं तो उपजज्ञम हविः च नः ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो जब संयोग उसका करना है, संहिता बोलनी है या फिर क्रम बोलना है या फिर जटा घनादि विकृति बोलनी है, तो उसमें उपय उपसर्ग होने के कारण उपयज्ञम ऐसा बोला जाता है। तो ये उसके कुछ अपवाद उन्होंने दिए हैं। तो ये शुक्ल यजुर्वेद की विशेषता है। अभी बाद में आता है जटाघनादि विकृतियों का विवरण। तो यह क्या है, जटाघन क्या है, संहिता क्या है? तो वेद में प्रकृति और विकृति ये दो भेद किए गए हैं। तो ये भेद क्या है? तो प्रकृति यानी निसर्ग, यानी जिस प्रकार उस ग्रंथ में दिया है उसी प्रकार उसी स्वर से बोलना है, उसको प्रकृति बोलते हैं। और विकृति का सामान्य अर्थ तो हम सब लोगों को मालूम है। विकृति यानी क्या कि किसी भी पदार्थ में अगर कुछ विकृत हो जाता है, कुछ निराला हो जाता है, तो वो विकृति उसमें हो गई, ऐसा हम बोलते हैं। दूध में जब विकृति हो जाती है तब उसका दही बनता है। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ में विकृति अगर हो जाती है तो हम उसको विकृत हो गया, फिर खराब हो गया, विकृत हो गया, भ्रष्ट हो गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो फिर विकृति इसमें कैसे आती है, विकृति आने का कारण क्या है, ऐसा हम जब सोचते हैं तब ऋषि मुनियों की दूरदर्शिता का हमें जानकारी होती है। क्या दूरदर्शिता है उनकी? तो उनका मानना ऐसा था कि ये जो किसी प्रकार की संहिता हो तो वो संहिता वो वेद शुद्ध स्वरूप में रहना चाहिए। उस वेद में जो मात्रा दी गई है, जो स्वर दिए गए हैं, जो ह्रस्व दीर्घ दिए गए हैं, वो जो शकार खकार यकार जो कुछ भी दिया गया है वो विशुद्ध मात्रा में अनुसूत परंपरा में चलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इसके लिए हम उसको विकृत कर देते हैं। अगर उसको सुलटा उल्टा उल्टा सुलटा ऐसा अगर बोलते हैं तो वो पक्का हो जाता है। कैसा होता है अभी हम बाद में देखेंगे, विकृति पाठ जब हम करेंगे तब वो हमें बाद में समझ में आएगा। तो प्रकृति पाठ शुद्ध स्वरूप में रहने के लिए विकृति की निर्मित की गई है या फिर हो गई है, ऐसा हम मानते हैं। कैसा है कि वेद जो है ये वेद अपौरुषेय है। ये वेद किसी पुरुष ने बनाए नहीं है, किसी पुरुष की या फिर किसी ऋषि मुनियों की, किसी देवता की ये निर्मित नहीं है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। क्योंकि प्रकृति का नियम ऐसा है कि जो कुछ भी पदार्थ निर्माण होता है उसका विनाश अटल है। कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, अभी उदाहरण दाखर ये अपना कैमरा ले लीजिए। ये कैमरा अभी किसी मनुष्य ने बनाया है, लेकिन कुछ साल के बाद उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी और कम होते होते उसकी काम करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और इनको योगेश को कैमरा बंद करके रख देना पड़ेगा, फिर कचरे में डाल देना पड़ेगा। इस प्रकार हर पदार्थ की एक आयु मर्यादा रहती है। उस आयु तक वो काम कर सकता है, बाद में वो नहीं कर सकता है। जैसे मनुष्य में भी है कि मनुष्य अपने शक्ति के अनुसार कुछ बरस तक काम करते रहता है, बाद में उसकी गात्र शिथिल हो जाता है, वो बाद में वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार किसी भी बनाई हुई या निर्माण की गई हुई वस्तु वो उसका विनाश या उसका नाश या उसका मरना अटल है। लेकिन वेद जो है ये किसी मनुष्य ने या किसी गंधर्व ने, किसी यक्ष ने, किसी देव ने बनाए नहीं है, इसलिए उनका विनाश कभी नहीं होगा। उनको मालिन नहीं जाएगा या फिर उसकी कई शाखा लुप्त हो जाएगी, लुप्त होगा, लेकिन उसका विनाश पूर्णतया नहीं होगा।
सृष्टि के पहले से और सृष्टि के अंत के बाद भी वेद रहेंगे, अवश्य रहेंगे, क्योंकि वो पुरुष ने निर्माण किए नहीं है, वो अपौरुषेय है, इसलिए वो वेद कायम रहेंगे। उसमें थोड़ी फार भिन्नता होगी, मतांतर होंगे, लुप्त प्राय कोई ग्रंथ होंगे, लेकिन वो वेद नष्ट नहीं होगा। और वेद को संभालने की पूरी धुरा वेद पुरुष ने अपने ऊपर ली है। वो वेद पुरुष जो रहते हैं वो मनुष्य प्राणियों को प्रेरणा देते हैं कि इस वेद को तुम्हें सीखना है, इस वेद को आगे तुम्हें चलाना है, इस वेद का प्रचार प्रसार तुम्हें करना है, और इस वेद के लुप्त पाय होने वाले ग्रंथ तुमको जीवित करने हैं। इस प्रकार की प्रेरणा वो वेद पुरुष देते हैं। और सिर्फ प्रेरणा नहीं देते हैं तो उस मनुष्य के अंदर उस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार की बुद्धि वो डाल देते हैं, और उस मनुष्य प्राणी के हाथ से वो कार्य आगे चलाते हैं। तो इसलिए वेद अपौरुषेय है और वेद चलते ही रहेंगे, उसमें कोई ये नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होंगे। तो एक बात हो गई। बाद में अभी हमें आना है स्वरित स्वरों के भेद के। यहाँ स्वरित स्वरों में भेद जो रहते हैं वो 8 प्रकार के भेद उन्होंने दिए हैं। हम प्रकृति विकृति के यहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले स्वरित स्वर को हम समझते हैं और स्वरित स्वर को समझने के बाद अष्टविकृति की तरफ हम जाएंगे। तो स्वरित स्वर के 8 भेद है। 8 भेद कौन से? तो पहला जात्य स्वरित, अभिनिहित स्वरित, क्षैप्र स्वरित, प्रश्लिष्ट स्वरित, तैरो व्यंजन स्वरित, तैरो विराम स्वरित, पादवृत्त स्वरित और ताथाभाव्य स्वरित। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। तो हम एक एक करके देखकर आगे जाएंगे। तो पहले हम जात्य स्वरित को देखते हैं। उसकी व्याख्या क्या है कि एक पदे नीच पूर्व स यवो जात्यः, इसकी ऐसी व्याख्या की है प्रतिशक्ष करने। तो इस व्याख्या का अर्थ क्या है कि एक पद में जात्य स्वर होता है और इस एक पद में यकार और वकार से समन्वित जिस स्वरित स्वर के पूर्व में अनुदात्त रहता है वह जात्य स्वरित कहलाता है। तो कैसे? तो कन्या इवो या फिर धान्यम, जात्यम, इसमें कैसा रहता है इस व्याख्या के अनुसार कि इसमें कन्या इव अगर या फिर धान्यम ये पद हम लेते हैं। धान्यम में क्या है कि यकार है और इस यकार के पहले अनुदात्त धा है और फिर अनुदात्त धा और यकार मिलके स्वरित जात्य जब होता है तो धान्यम ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार जात्य स्वरित हो गया। जात्य स्वरित की विशेषता यह है कि वो एक पद में ही हमें मिलता है, एक पद में ही मिलता है। बाकी सब स्वरित स्वर रहते हैं उसके लिए वो होने के लिए दो पदों की आवश्यकता है, 2 पदों का मिलना आवश्यक रहता है। लेकिन जात्य स्वर में एक ही पद में जात्य स्वर हो जाता है। अभी आगे हम देखते हैं तो अभिनिहित स्वरित देखते हैं। अभिनिहित स्वरित का क्या विशेषता है, व्याख्या क्या है कि एदोद्भ्याम अकारो यत्र लुक अभिनिहितः। इसका अर्थ यह है कि जब उदात्त एकार या ओकार के बाद में स्थित अनुदात्त आकार लुप्त हो जाता है तब वहाँ पर अभिनिहित स्वर हो जाता है। तो कैसे? तो 2 पद ऐसे रहते हैं कि एकार का हम अभी उदाहरण लेंगे और बाद में ओकार का लेंगे। तो एकार का उदाहरण कैसा है कि ते, अप्सर, साम, ते में एकार आता है। तो अगर ते और अप्सर साम में ये 2 पद जब मिलते हैं तो स्वर कैसा होता है? तेप सर साम। या फिर दूसरा उदाहरण ते अवंतु, ते वंतु, ये स्वरित स्वर हो गए जिसको हम बीच में दिखाते हैं स्वरित स्वर को, तो वो ते वंतु हो गया। तो ये कैसे हो गया कि अनुदात्त एकार और बाद में उदात्त आकार, वो आकार जब लुप्त हो जाता है, अनुदात्त आकार जब लुप्त हो जाता है और एकार ही रहता है या ओकार ही रहता है तो उसको अभिनिहित स्वर कहते हैं। तो ते वंतु, तेप सर साम, ये एकार के उदाहरण हो गए। और ओकार में भी ऐसा होता है। कैसा होता है? तो 2 पद ऐसे वेदाः असि। तो अभी उसका संयोग जब हम करते हैं, क्रम बोलते हैं या फिर जटाखनादि विकृति बोलते हैं, तो उसको कैसे बोलते हैं? वेदोसी। इसमें ओकार हो गया, विसर्ग का ओकार हो गया। तो इसका नियम कैसा हो गया कि दहा ये पद अनुदात्त है, बाद में ओ अनुदात्त हो गया, 2 उदात्त है, ओ अनुदात्त हो गया और ये अनुदात्त ओ
निकल जाता है या फिर लुप्त हो जाता है और वेदोसी ऐसा ही रहता है, आकार यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, वो लुप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ अभिनिहित स्वरित स्वर हो गया। बाद में ओकार का और एक उदाहरण कैसा है, तू था असी, तू थोसी, ऐसे बहुत से संहिता में यह आता है, लेकिन हमने एक दो उदाहरण यहाँ लिए हैं ताकि सर्व लोगों के समझ में आ जाए। इस प्रकार एकार और ओकार में अभिनिहित स्वर होता है। और भी उदाहरण है, प्रथमः अंतः, प्रथमोन्तः, दिशे अर्वाच्यै, दिशेर वाच्यै, इस प्रकार बहुत से अभिनिहित स्वर होते हैं। बाद में आता है क्षयप्र। क्षयप्र की व्याख्या क्या है कि युवर्णो यवौ क्षयप्रः। उसका अर्थ यह है कि जब उदात्त ई वर्ण यानी ई और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, और उवर्ण यानी उ और ऊ, ये क्रमशः यकार और वकार जब हो जाते हैं संयोग में, तब क्षयप्र संबंधक स्वरित स्वर होता है। ई वर्ण का यकार होता है, कैसे, तो त्रि अम्बकम, त्रि में ई आता है, तो इस ई का यकार होता है, कैसा, त्र्यंबकम, तो ई का यकार होता है। और कैसे, बाजी, अर्बन, बाजी में ई है तो बाजर